खुला है। घड़ी कम हुकुम। खमा घड़ी। आइए आइए। माफी चाहता हूँ, सुबह सुबह आपको तकलीफ देने आ गया। कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हो ही गया था। थाने जाने में अभी देरी है। बैठिए। जी। अरे वो खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? चल अंदर आ। हमारा छोरा है रोनी। वैसे तो इसकी माँ ने इसका नाम रौनक रखा था, पर इसने काट पीट के रोनी कर लिया। हुकुम, मैं इसको आपके पास इसलिए लाया हूं कि आप इसको थोड़ा समझाओ। आप पुलिस वाले हो, आपसे डरेगा भी, आपकी बात समझेगा भी। हमारी तो रत्ती भर भी नहीं सुनता। रोनी अंदर आओ। अरे नमस्ते करना भी थारे को सिखाना पड़ेगा क्या? नमस्ते। देख रहे हो हुकुम, कैसी नाशुक्री नाकरा बदतमीज हो ये औलाद। रोनी बैठो। मुझे पता है जिस उम्र में तुम हो ना, मैं गुजर चुका हूं उस उम्र से। लेकिन मैंने तेरी उम्र में कड़ी मेहनत करके पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी। देख, ये उम्र निकल गई ना तो घना पछतावा होगा। इसलिए मेहनत कर, अपना फ्यूचर सिक्योर कर। क्या समझो? देख रोनी, मैंने ये तो नहीं पता कि दिन रात तू कटे घूमता है, लेकिन मैंने ये जरूर पता है कि कल रात तू कटे था। क्यों, बताया कि नहीं पापा को? मैंने इसे कल रात चौराहे पे देखा था। चौराहे पे? तू चौराहे पर क्या कर रहा था? अरे वहां तो चोर उचक के खड़े होते हैं, तू वहां क्या कर रहा था? हाँ? क्या हो रहा है? अब ये पुरुषोत्तम नशों का धंधा कर रहे हो तो? अरे मन्ने, एक मिनट। ये तो रोनी है, हमारा पड़ोसी है। एक काम कर, जान दे। मैं जानता हूँ इसके बाप को, बात कर लूंगा। फोन नहीं देके छोड़ दे। बोल नहीं तो एक लूंगा भी तेरे को। अरे तू कहीं नशा पत्ता तो नहीं करने लगा? मेरे पर एक मेहरबानी करो, अपनी बंदूक की गोली एक बार सीने में दाग दो ताकि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। अजी ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। सिंदर जी, आप बच्चा है अभी, समय के साथ सीख। रोनी मुझे माफ कर देना हुकुम, मेरे से गलती हो गई। सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर देना हुकुम। बड़ी औलाद मार बस की को नहीं। 19 साल के नौजवान रोनी पर ड्रग्स बेचने का आरोप है। उसके पिता पहले से ही परेशान हैं कि बेटा रास्ते से भटक रहा है। क्या ऐसे में इस बात की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए कि वाकई रोनी का संबंध किसी ड्रग रैकेट से है भी या नहीं? क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि इसे एक सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रोनी लगातार खुद को बेकसूर बता रहा है। अगर वो वाकई बेकसूर है तो ऐसा क्या हुआ था उस रात जो वो बताना नहीं चाहता है या फिर बता नहीं पा रहा है? दिन रात मेहनत करके मैं इज्जत कमाई है और तू उस पे काली पोतरे पर लगा है। कहीं चावे तू, कहीं चावे गला में फांसी लगा के मर जाऊं मैं। अरे कहाँ हो? थे शांत हो जाओ। एक रात देरी से कहाँ आए हो मारा छोरो? थे तो पीछे ही पड़ गए हो के। टाबर है, छोटा है,
अरे उसको प्यार से समझाना चाहिए। रहने दे। थारे लाड प्यार से ये सुधरा है क्या? थारे लाड प्यार का ये नतीजा है, समझी? बता थारे को, कल रात इसको पुलिस ने पकड़ा। क्या कह रहे हो? अरे तो इसकी तकदीर अच्छी थी जो अपने पास के विनोद जी मिल गए, वरना तारा छोरा जेल में होता ही। रौनक, थारे पापा सच कह रहे हैं के? जवाब दे, तारे पापा सच कह रहे हैं के? जवाब क्यों नहीं देता? सांप सूंघ गया क्या थारे को? बता, तैने अपनी माँ के भरोसे का, उसके लाड़ प्यार का कितना फायदा उठाया? मैं काम से बाहर गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है थारा जो रात में ही करना पड़ता है? जरा मैं भी तो जानूं। मैं वो बता नहीं सकता। अरे बता क्यों? नहीं सकता? क्यों नहीं बता सकता? बता, कल रात को क्या हुआ था? देख रौनक, तू अपने पापा ने जाने, गुस्से में कतरा चिल्ला रहे हैं। उनकी उम्र का तो लिहाज कर। अरे रहने दे इसको, इसको किसी की उम्र का लिहाज नहीं है। तू जानता है ना, मैंने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी करी है, मेहनत करी है। ये जो तू नए नए कपड़े पहनता है ना, बड़े बड़े मोबाइल खरीदता है, वो हमारी मेहनत की कमाई है, हमारी मेहनत की। तू तो बैठ के बस रोटियां तोड़। बस बाबा, अब अगर आपने कुछ ही बोला ना तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हमारे को धमकी दे रहा है तू? जा, निकल यहाँ से, निकल। देखते यहाँ से कहां से जाता है तू? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दे चल चल, थारे पापा से माफी मांग ले, चल। लेकिन माँ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात के लिए माफी मांगो? और अगर मैं बता भी दूं कि कल रात क्या होया था तो भी आप लोग समझ नहीं पाओगे। रौनक, रौनक सुन तो सही मेरी बात। रुक ना रौनक, रुके ना। अरे चाबा दे इन्हें, ये नालायक सुधरने वाला नहीं है। ये आज रात को देरी से आएगा। सावी, 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 तू हमारी तरफ मुड़ना। सावी, अरे लाइट क्यों जला दी? ये कहीं कर रही है तू? हाँ, भूल गई है क्या? मैं थारो पति हूँ। पीन दे तो क्या है? हाँ, जरूरी है कि मैं तारे साथ सोऊं? माथा खराब है क्या तेरा? अरे इतने महीने के बाद आज नाइट शिफ्ट से छुट्टी मिली, सोचा थारे साथ वक्त बिताऊंगा, और तू नखरे दिखा रही है। साबिब, साबिब, मने गुस्सा मत दिला। हाँ साबिब, पैर हो गई कि तू सुनाई नहीं देता तन्ने? देख साबिब, जो मैं करना चाहूँ ना, मने प्यार से करने दे, वरना थारा मर्द होने के बाद भी ना जबरदस्ती करनी पड़ेगी थारे साथ। जबरदस्ती करेगा हमारे साथ? धक्का देवे है, धक्का देवे है मने? भूल गई है कि मैं पुलिस वाला हूँ। दरोगा है तो के मारेगा मने, मारेगा। मार मार मने, मार मार मने। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? हाँ? जे तुम्हारे से दूर भागे हैं? कहीं थारा किसी पराये मर्द के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? जितना गिरा हुआ तू है, उससे ज्यादा गिरी हुई थारी सोच है। मारे पे इल्जाम लगाता है, मारे पे। छी, नफरत करूं मैं थारे से, नफरत।
गंदो आदमी है तू, गंदो। तने क्या लगता है मैंने कुछ मालूम ना है? कल रात सब देख लिया था मैंने, सब कुछ। छी। कल रात क्या देख लिया था? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा सुन, आजा बैठकर बात करते हैं। आजा बैठकर बात करते हैं। आना आना। साबी दरवाजा खोल। साबी दरवाजा खोल। साबी दरवाजा खोल। साबी। भाभी साहब आप हटे। हाँ क्यों? अब वो मैं ये टिफिन में दे दो सो। नहीं भाई साहब, मैं खुद ही दे दूँ सो। इकट्ठे होंगे। अरे डर मत, पास आ, आजा। कोई नहीं है यहाँ। पुरुषोत्तम, अरे कोई नहीं है। और बिल्कुल डर मत, डर मत। और मैं हूं ना। तू अट्ठे कहीं कर रही है? तू ठीक ही कर रहा है। पेशाब करने आया था। चाय वालों है पूरे थाने में, इसी की चाय आती है। बहुत बढ़िया चाय बनावे। तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? चलिए चल। खाना लाइए क्या? आजा चल। क्यों भैया, हमारे को देख करके थारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अकेले आए हो आप? और किसे आना था? मैंने तो विश्वास को नहीं हो रही हो। किस बात का? रात भर से आपका छोरा गायब है और आपने थोड़ी सी भी चिंता को नहीं। ये कोई पहली बार हुआ है क्या?
अब तो थारे को आदत पड़ जानी चाहिए उसके बार बार गायब होने की। अच्छा चल, हमारे को भूख घनी लगी, खाना लगा जरा हमारे वास्ते। कैसे बाप है आप? रात भर से आपके छोरे का आता पता ना है और आपको खाने की पड़ी है। तो मैं क्या करूं? देखिए, मैंने घड़ी चिंता हो रही से, कुछ ठीक ना लग रहा है मैंने। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी कि हमारा बेटा रात भर बाहर हो और उसका फोन भी ना लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसको कुछ कहीं से भी बाहर ढूंढ के लाई। हमारे छोरे ने ढूंढ के लाई, हमारे छोरे ने ढूंढ के। थैंक यू। हेलो, अच्छा बढ़िया, ध्यान रखो बाको, आकर पकड़ते हैं। जगदीश, गाड़ी निकालो, गैंग को पता चल गया हो। साहब बोल, मैं भी चलूं? सर जी, आप जाके क्या करोगे? वो जवान छोरों का गैंग हैगा। साहब जी, दौड़ भागना आपसे ना हो सकेगी। आप तो अटे बैठो। तू चल, तो एक काम कर, वो जमीन कब्जे वाली केस की पेशी है ना, उसकी फाइल तैयार कर। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। चल। ऑफिसर, आप बटे कट है वो कौन नहीं? एक केसी टिप मिली है, बड़े साहब के साथ बाहर गए हुए। भाभी साहब यहाँ पुरुषोत्तम साहब कटे गया है। अभी तो देखा मैंने उनको चाय वाले के साथ जाते हुए। ऐसा ताकि ते एक छोरो काम करे ने। वो बुधिया, हाँ। वो छुट्टी लेकर घर गयो है किसी पुलिस वाले के साथ। बे, छोरा को घर की जगह है? वो चौराहे की आगे वाली गली में है। बहन जी, शाम होने वाली है, वी जगह में नहीं जाओ। चल मेरा साइड कैसी है? जा रही क्यों? ए चल, ए चल ना। हाय हाय, देख तो चन्ना, समुद्र में नई मछली फंसी है रे। तुमने तो लग गया, पति ने घर तक धक्के मार के काट दियो है। चल तू।
बुधिया मने तारे साथे बात करनी है। मारो घर वारो कट है। बुधिया मारा घर वारो कट है। रुक बुधिया। बुधिया बुधिया रुक। बुधिया रुक। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम रुक रुक। कैसे रुक 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 चल खड़ा कर इसको। साहब मैंने कुछ न करियो साहब। मारना मत। मैंने छोड़ साहब चुप कर। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। बस बंद कर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। ये लोग मुझे बचा दे। विनोद चाचा विनोद चाचा सीधा चाचा सीधा खड़े रहो। विनोद चाचा मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैं इनके साथ कौन था? मैं तो वहां बस घूम रहा था। तने के ला गए चाचा बोले को तो छोड़ दूंगो, रंगे हाथों पकड़ो है। तने तो अपने माँ बाप की कोई फिक्र ना है। थारे कारण थारा माँ बाप को सर शर्म से झुक गओ। चाचा ये काहे कह रहे हो? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं। मन घर जाने दो, मेरी माँ परेशान होगी। चाचा मन घर जाने दो। चाचा मन घर जाने दो। सीधा खड़े हो जा। चाचा मन घर जाने दो। चाचा करने से पहले सोचना था ना। अब माँ बाप की फिक्र ना कर, मैं बोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तने सुधारूंगा। जेल में अच्छा अच्छा बदमाश ठीक हो जावे हैं। एक रात ठहर रुकेगो ना तो दिमाग ठिकाने आ जावेगो। चाचा ये काहे कह रहे हो? हमारी बात मानो चाचा, हमारी बात मानो चाचा। चाचा हमारी बात मानो चाचा, हमारी बात मानो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाचा। नहीं साहब हम लोग ने चले किए साहब, जाने दो ना साहब। आ गया वो कड़े। हाँ कड़े वो। चल विनोद जी के पास चला, अब तो वही कुछ कर सके। आजा। कौन है? रौनक रो मैसेज है। मैं पुलिस लॉकअप में हूँ। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग मुझे मिल नहीं सकते। मैं कल सुबह घर आ जाऊंगा। पुलिस लॉकअप में? क्यों? माता रानी की कृपा है। वो ठीक है, वो ठीक है। हेलो जी, मैं उषा देवी बोल रही हूँ। कौन सा फोन है? जी ठीक है। वो मैंने अस्पताल जाना है, मैं आती हूँ। अस्पताल से? क्यों? कुछ नहीं, मैंने बुलाया थे, आराम करो, मैं आती हूँ। उषा सच सच बता ना, कहीं हो? देख तने मारी सो
आपने पर मत लीजो। रोने वाले छोड़ के चलोगे, हमारे छोड़ के चलोगे। देख लियो ना तो बिना। चल सब देख सकता है। उसने तुझे रोता हुआ देख लिया तो बुरा लगेगा ना? तो चाहती उसे बुरा लगे? चलो। मिस्टर सिसोदिया, देखिए आप लोगों पे क्या बीत रही है ये मैं समझ सकती हूँ, पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो शायद और कोई आप लोगों को ना बताए। क्या? आपके बेटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ गलत काम हुआ है। देखिए आप लोगों को सच बता के मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। एक और बात है, आपके बेटे के साथ ये सब करने वाला एक आदमी है। रॉनी ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसके शरीर पर कपड़ों का ना होना और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म इस खुदकुशी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ड्रग्स के बाद चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ रॉनी क्या हिरासत में किसी घिनौनी साजिश का शिकार हुआ? वो आखिर पुलिस की गिरफ्त से निकलकर उन पटरियों तक पहुंचा कैसे? रॉनी की मौत का तार अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़ता दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा है तो सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम की भूमिका यहां सवालों के घेरे में आती है। क्या पुरुषोत्तम ने ही रॉनी को खुदकुशी के लिए मजबूर किया? क्या हो रहा है? हमारा बेटा रौनक। अच्छा, वो चोर गैंग वाला लड़का? रॉनी हमारा बेटा था, अभी अभी उसकी लाश देख करके आ रहे हैं। कोई हमारे को बताएगा किसने मारा उसे? देखो, मैं इस केस के बारे में थाने कुछ ना बता सकूं। विनोद सा कटे अपने कैबिन में होंगे वहां। विनोद सा, आप लोग, आपको ही कॉल करने वाला था। रोज जी, इतना बुरा भी नहीं था हमारा बेटा। आपके पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो किसी गैंग में शामिल था। जी, चोरी और छीना झपटी का आरोप लगा था उस रेड में पकड़ा गया था बाकी चोरों के साथ। ना, हमारा छोरा चोरी ना कर सके, मैं ना मानू। झूठे जी ये झूठे। विनोद साहब, आपने तो खबर होगी ना कि उसको किसने मारा, किसने उसका विनोद जी, आप तो मैंने ये बताओ, लॉकअप में हमारे बेटे के साथ क्या हुआ था? मैंने उसे खुद रंगे हाथों पकड़ा था, गैंग के दूसरे छोरों के साथ। रात भर लॉकअप में था। रातों रात वो लॉकअप से भाग गया, किसी को खबर नहीं। थे घर जाओ, डेड बॉडी एम्बुलेंस से घर आ जाएगी। कुछ तो है जो हमारे से छिपाया जा रहा है। किसने किया होगा ये सब? मैं जानता हूँ। कहाँ बोलियो रे तुम? पुरुषोत्तम साहब, चौराहे पे वही था कि बेटे को पीट रहा था। तू अठा क्या करी है? कुछ लोग था से मिलन वास्ते आए थे, पूछ रहे थे उनके बेटे को किसने मारा है। किसकी बात कर रही है? रोनी। तू पागल हो गई क्या? हाँ? चल
चल गाड़ी में बैठ। तूने गलत काम किया है ना उसके साथ। वो जानना चाहते हैं उसके साथ गलत काम किसने किया है। पुलिस कैसा पुलिस वाला है तू? मारे चोरे को मार डाला तूने। इतना घिनौना काम करते मुझे शर्म नहीं आई। मन्ने तारे इस नए शौक के बारे में सब पता चल गया था। मैंने इनके सामने तेरा कच्चा चिट्टा खोल कर रखा है। अरे तू पागल हो गई क्या? के गुस्सा आ रहा है? मार दे, इन्हें मार दे, इन्हें भी मार दे और मन्ने भी मार दे, क्योंकि थारी सच्चाई सबके सामने लाने से मन्ने कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो इन्हें। पुतिया, तू इससे ना डर। मैं सच कह रहा हूँ, इन्होंने कुछ ना किया सर, बल्कि इन्होंने तुम्हारी मदद की। उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जिसने मारे साथ रोनी भाई के साथ और कई बच्चों के साथ वो सब किया। कौन है वह? विनोद साहब। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट नहीं अच्छा लगता? क्या अच्छा लगता है बोल? नहीं साहब, जाने दो ना। ये देखा, ये बेल्ट, ऐसे बेल्ट कोई भी नहीं पहन सकता, सिर्फ पुलिस वाले पहन सकते हैं। देख, चमड़े का है। आना इधर। पुलिस में हूं मैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हैं? किसी को बोलना भी मत। बुधिया ने रोनी को अपना दोस्त समझ के सब कुछ बता दिया था। वो सब कुछ जो विनोद बुधिया के साथ करता था। और फिर रोनी विनोद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग गया, जिससे विनोद की असलियत दुनिया के सामने आ जाए। और फिर एक दिन उसे सबूत मिला और वो उसे लेकर मेरे पास आया। पुरुषोत्तम सर, तो बहुत कमीनों है, इतनी घिनौनी हरकत। तो गवाही देनी पड़ेगी। देखो, मैंने माफ करना। नशा कर रहे हो? क्या हो रहा है पुरुषोत्तम साहब? ये नशों का धंधा कर रहे हो तो? ये तो रोनी है, हमारा पड़ोसी है। एक काम कर, जान दे। पर उस रात को जो मैंने देखा था थाने के पीछे तुझे और बुधिया को, तू क्या कर रहा था? वो तो मारे को तैयार कर रहे थे कोर्ट में गवाही देने के लिए। बेटा तू डर मत, तेरे साथ जो जो हुआ है ना, वो सब कुछ मुझे बता। पहले वो मारे को कपड़े उतारने बोल लिया, फिर वो मारे को पास आने को बोला। फिर तुझे कोर्ट में गवाही देनी है ना? हाँ, वहां ये सब कुछ तुझसे पूछेंगे।
चिंता मत कर, अब उसे तुझे और सताने का मौका नहीं दूंगा। और जब रॉनी विनोद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा तो इसकी भनक विनोद को लग गई। मयंक जी साहब। ये क्या है? सर ये 3 बच्चा का मोबाइल है। रोनी का मोबाइल दे, अभी पता चल जाएगा झूठ बोल रहा था कि सच। उसने रोनी को हवालात में झूठा केस बना के डाल दिया। कौन रहा है? रौनक का मैसेज है। फिर उसने रोनी के साथ भी, उसके बाद उसने रोनी को हवालात से भगा दिया ताकि लोगों को लगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। देख रही है ना उषा, हम तो बेकार ही अपने बेटे पर शक करते रहे और वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गया, ये हर एक के बस की बात नहीं। जब रॉनी इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो हम सब क्यों नहीं? लालबाड़ को शिफ्ट कर। चल मैंने कटे ले जा, चल मैंने चोर साहब, मैंने कटे ले कर साहब, मैंने चोर साहब, मैंने कटे ले जा, मैंने कटे लेकर जा रहे साहब, मैंने छोड़ दो, मैंने कटे न करे साहब। तेरी छुट्टी, घर जा, आराम कर। मेरी बात मानेगा ना तो प्यार करूंगा, बात मानेगा ना हमारे पास। अरे आना, अरे ये लाइट किसने बंद कर दी? ए! तू यहाँ? पागल हो गया क्या? देख, मेरी बात सुन, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, समझा? सीनियर पे हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैं जानू हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो कानून के खिलाफ है। इस वर्दी की ना बहुत इज्जत करता हूं मैं, इसलिए वर्दी उतार रहा हूं। अब बात करूंगा तुझसे। उठ घटिया इंसान, थारी वजह से हमारे बेटे ने अपनी जान दे दी। यही है तारा गुनहगार, यही है। मारो इसे।
अपराध पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिस शख्स की हो, अगर वही अपराधी बन जाए तो फिर समाज के लिए उस इंसान से बड़ा खतरा कोई और नहीं। पुलिस की वर्दी पहनकर अपराध की ड्यूटी बजाने वाले विनोद को आखिरकार अपने किए का अंजाम मिल ही गया। आज वो सलाखों के पीछे है। 19 साल का बेकसूर नौजवान रॉनी आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ। उसके माँ बाप उसके बेवक्त जाने का गम जिंदगी भर महसूस करेंगे। हम अक्सर बच्चों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन उस नियंत्रण के साथ साथ बहुत जरूरी है उन पर भरोसा करना और उनका भरोसा जीतना, ताकि वो अपने मन की हर बात, अपना हर डर हमें निसंकोच बता सके। इस लड़ाई में पुरुषोत्तम जैसे पुलिस वाले की भूमिका पुलिस पर हमारा भरोसा और मजबूत करती है। अपने सीनियर की करतूत बेनकाब करने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने साबित कर दिया कि वर्दी का मान रखने वाले ऐसे बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जरूरत है कि हम भी उन पर अपना भरोसा कायम रखें। सावधान रहिए।